हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो वीआरबी है, वीआरएफ या डीएक्स टाइप यूनिट है, उसका रेफ्रिजरेशन पाइपिंग क्या होता है, इंस्टॉलेशन कैसे कहते हैं, गैस चार्जिंग, लीक टेस्ट, वैक्यूम रेफ्रिजरेंट, पाइपिंग, ब्रेजिंग, नाइट्रोजन पर्च एंड टेस्टिंग कमीशनिंग। ये देखो हमारा एक वीआरएफ सिस्टम है। वीआरएफ और वीआईबीएफ जो भी कह लो, पैटेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारा रेफ्रिजरेंट पाइपिंग है और इसमें बहुत सारी इंडोर यूनिट लगा, कैसेट है, एफसीयू है, उसके बाद में सीलिंग सस्पेंडेड जो भी है, कैसेट भी है, आपको स्प्लिट यूनिट का भी पार्ट है। तो रेफ्रिजरेंट कॉपर पाइपिंग में सबसे पहले जब मटेरियल आप लाते हैं तो उसका EMIR हम लोग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद में अप्रूवल ले लेते हैं। इंस्टॉल पाइप शॉर्ट, कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट पाइपिंग हो कम से कम हो और स्ट्रेट हो। अवॉइड मोर जॉइंट्स, एल्बो फिटिंग्स, कोशिश करना चाहिए रेफ्रिजरेंट पाइपिंग कम हो। और जॉइंट्स कम होने की वजह से क्या होता है कि आपका फ्लो बराबर होता है। उसके बाद में गैप एडजेसेंट, जब पाइपिंग हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो गैप होना चाहिए जिससे कि इंसुलेशन कर पाए। ठीक है। अब नाइट्रोजन इंस्टॉलेशन के बाद में नाइट्रोजन पर्जिंग करना चाहिए। जब ब्रीजिंग हम लोग करते हैं, कॉपर पाइप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन फ्लो करना चाहिए जिससे कि हमारा जब ब्रेजिंग होगा, आप देखो कि यहाँ पे टेक्नीशियन ब्रेजिंग कर रहा है, उस ब्रेजिंग करने से क्या ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नहीं तो पाइप उससे वीक होता है। जो कॉपर पाइप है वो वीक होता है। और जो हमारा जब एक बार हमारा ये जो इंस्टॉलेशन हो गया, ब्रेजिंग वगैरह, उसके बाद में हम लोग टेस्टिंग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन टेस्ट। इसमें डिजाइन प्रेशर का 1.5 टाइम्स होता है और उसको हम लोग 24 घंटा तक रखते हैं। जैसे कि हमारे केस में R410 गैस था तो हम लोगों ने 600 PSI तक रखा था। जब भी हम लोग ब्रीजिंग करें तो पाइप को क्लीन करना चाहिए। और जब हमारा ब्रीजिंग और लीक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, दिखाया था 600, उसके बाद में इंसुलेशन करना चाहिए। अब कॉपर पाइप वैक्यूमिंग क्यों करते हैं? आपने देखा जब वैक्यूम में आप लो तो कम से कम 4 CFM का होना चाहिए। 9, देखो, रिमूव मॉइस्चर, डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स, मतलब ये है कि हमारा वैक्यूमिंग करने से मॉइस्चर निकल जाता है। और अब जो देखो कि जो कंप्रेसर में क्या होता है कि ऑयल चला जाएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद में वाइंडिंग को डैमेज कर देगा। और जो हमारा माइक्रोन होना चाहिए वो 500 के माइक्रोन के आसपास हम लोग वैक्यूमिंग करते हैं। अब बात आती है एडिशनल रेफ्रिजरेशन चार्जिंग, गैस कैसे चार्ज करते हैं। तो गैस चार्जिंग का कुछ नहीं है, वो लिखा रहता है कितना kg डालना है, आजकल तो ऑटोमेटिक है। अब लास्ट पार्ट आता है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में देखिए कि आउटडोर यूनिट का जो हमारा वोल्टेज है वो 3 फेस का है तो 300 के आसपास होना चाहिए, 315 से 415 के बीच। उसके बाद में जो इंडोर यूनिट है उसके लिए वोल्टेज 200 सिंगल फेस का रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड इंस्टॉलेशन, रेफ्रिजरेशन पाइपिंग, ब्रेजिंग, लीक टेस्ट, वैक्यूम, गैस चार्जिंग, उसके बाद में टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। ठीक है। तो हमारा जो वैक्यूमिंग बहुत ही अहम पार्ट है, क्योंकि अगर मॉइस्चर चला जाता है तो कंप्रेसर को ऑयल के साथ एब्जॉर्ब करके कंप्रेसर को ब्लास्ट कर देगा और या तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर जो है वो बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ बनने के बाद में प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर वो काम करना बंद करेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।